नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स में। आज का यह वीडियो खास तौर पर उन सभी भक्तों के लिए है जो महादेव की कृपा से अपने जीवन की परेशानियों का हल चाहते हैं। चाहे नौकरी की समस्या हो, बच्चों की शादी की चिंता, व्यापार में रुकावट या किसी गंभीर बीमारी से मुक्ति, पशुपति व्रत इन सभी समस्याओं का समाधान है। यह व्रत शिवजी को समर्पित है और इसमें किए गए नियम और विधियां आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने का सबसे सटीक माध्यम बनती हैं। तो आइए इस व्रत की पूरी विधि, नियम और इसके अद्भुत लाभों को विस्तार से जानते हैं। पशुपति व्रत का महत्व महादेव को त्रिकालदर्शी, ओगड़दानी और कैलाशी कहा जाता है। उनकी कृपा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। पशुपति व्रत विशेष रूप से उन्हीं भक्तों के लिए है जो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। यह व्रत सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक साधना के रूप में भी देखा जाता है। यह व्रत 5 सोमवार का होता है और इसे करने वाले भक्तों को उनकी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलता है। पशुपति व्रत की विधि 1। व्रत का आरंभ कैसे करें? व्रत शुरू करने के लिए किसी भी सोमवार को चुनें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा की थाली में ये सामग्रियां रखें: चंदन, अबीर, गुलाल, चावल, मौली, पंचामृत, एक दिया, कुछ फूल और बेलपत्र। शिवलिंग के सामने बैठकर यह संकल्प लें: हे महादेव, हे ओगड़दानी, आज से मैंने पशुपति व्रत का आरंभ किया है। कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। 2. सुबह की पूजा की विधि: शिवलिंग पर जल अर्पित करें, चावल, फूल और बेलपत्र चढ़ाएं, पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अपनी मनोकामना को शिवजी के सामने रखें और उनकी कृपा की प्रार्थना करें। 3. शाम की पूजा की विधि: घर में मीठा भोजन बनाएं और उसे प्रसाद के रूप में तैयार करें। पूजा की थाली में 6 दिए और थोड़ा सा पंचामृत रखें। शिवलिंग पर दिए जलाते हुए अपनी समस्या महादेव को बताएं। प्रार्थना करें: हे महादेव, मेरी इस समस्या का समाधान करें और कृपा करें। 4. प्रसाद वितरण: पूजा के बाद प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा मंदिर में छोड़ें, एक हिस्सा घर लेकर आएं, तीसरा हिस्सा स्वयं ग्रहण करें। पशुपति व्रत के नियम: 1. साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखें। सुबह स्नान करने के बाद ही पूजा करें। शाम की पूजा में सिर्फ जल या पंचामृत का छींटा मारकर भी पूजा की जा सकती है। 2. भोजन के नियम: सुबह के समय फलाहार करें। शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप सामान्य भोजन कर सकते हैं। नमक या मिर्च वाला भोजन करने की अनुमति है, हालांकि भोजन में दिखावा या अनावश्यक चीजें शामिल न करें। 3. विशेष परिस्थितियों में क्या करें? यदि किसी सोमवार को तीज, एकादशी या नवरात्रि का व्रत पड़ता है, तो पहले उस व्रत को प्राथमिकता दें। यदि रजस्वला धर्म, मासिक धर्म या किसी अन्य विशेष कारण से पूजा न कर पाएं, तो व्रत करना न छोड़ें। 4. लगातार व्रत करना जरूरी नहीं। यदि आप 5 सोमवार लगातार व्रत नहीं कर पाते, तो इसे अगले सोमवार से जारी रखें। कुल मिलाकर 5 सोमवार पूरे करना आवश्यक है। 5वें सोमवार का विशेष महत्व और उद्यापन: 5वां सोमवार व्रत की पूर्ति और महादेव के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का दिन होता है। इस दिन की पूजा अधिक विस्तृत और विशेष होती है। उद्यापन की विधि: सुबह और शाम दोनों समय शिवलिंग पर 108 बार एक चीज अर्पित करें। चावल, मूंग के दाने, बेलपत्र या फूल, इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं। शिवलिंग के चरणों में एक नारियल, श्रीफल और 11 रुपये अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवजी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद और दियों को सही तरीके से बांटें। पशुपति व्रत के लाभ: 1. नौकरी और व्यवसाय में सफलता: जो लोग रोजगार की तलाश में हैं या अपने व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी है। 2. शादी और परिवार की समस्याएं हल करना: बच्चों की शादी में आ रही बाधाओं को दूर करता है।
परिवार में सुख शांति और प्रेम बनाए रखने में मदद करता है। 3. स्वास्थ्य और रोग से मुक्ति, गंभीर बीमारियों और शारीरिक कष्टों से राहत दिलाने में सहायक है। 4. अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का मार्ग प्रशस्त करता है। आम गलतियां जो व्रत में नहीं करनी चाहिए। 1. पूजा अधूरी न करें। पूजा में ध्यान और श्रद्धा का अभाव न रखें। नियमों का सही तरीके से पालन करें। 2. दिखावा न करें। व्रत और पूजा को दिखावे का माध्यम न बनाएं। 3. प्रसाद का अनादर न करें। प्रसाद उतना ही लें जितना आप स्वयं ग्रहण कर सकें। प्रसाद का अपमान महादेव की कृपा से वंचित कर सकता है। अंतिम शब्द दोस्तों, पशुपति व्रत महादेव की कृपा पाने का एक अद्भुत और सरल उपाय है। यदि आप इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही अद्भुत और प्रेरणादायक उपाय जान सकें। धन्यवाद।